हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई दिन के बज रहे हैं 11:30 और मैं निकल चुका हूँ एक ज़बरदस्त जंगल जर्नी में। भाई जिस जंगल जर्नी को देखने में आप लोग भी उत्सुक होते हैं, भाई मैं निकल रहा हूँ आज ढिकाला। और इत्तेफाक से ब्लॉग की शुरुआत वहीं से हुई है जहाँ से हुए हम, जहाँ मिल गए भाई हमें गर्जिया माता के दर्शन हो गए। तो भाई ब्लॉग की शुरुआत में जय हो माँ गर्जिया, जहाँ से मैं दिखाता हूँ वीडियो में जब भी सुंदरखाल की तरफ आया हूँ तो जहाँ से गर्जिया माँ के दर्शन हो जाते हैं। वैसे आपको जाना होता तो अंदर उधर घूम के जाना पड़ता है मेन एंट्री गेट से, पर रोड से दर्शन कर रहे हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। सभी यारों को हमारा सीताराम। जितने भाई लोग अच्छे कमेंट करते हैं दिल से उन्हें लव यू। भाई आनंद आने वाला आज की जर्नी में। आज की जर्नी का भी थोड़ा मैटर अलग था भाई। दरअसल क्या हुआ, गेस्ट ने खुद परमिट काट के हमारी गाड़ी मेंशन की हुई है, शायद हमें फ़ोन नहीं किया, शायद ऐसा कुछ है। और पहले मेरे जाने का प्लान नहीं था और मुझे कुछ काम था, तो भाई मैं कल कहीं निकला हुआ था तो मैंने ढिकाला के लिए फटाफट वो काम निपटाया और सुबह सुबह पहुंच गया भाई। और मैं अच्छा खासा डिस्टेंस में भी था, है ना। तो हुआ क्या, गैस से जब जिसको मैं लड़के को भेज रहा था पहले उनके साथ, मैंने कहा पहले सेटअप कर देता हूँ ना, बाई चांस मैं नहीं आ पाया तो दूसरा तो कोई रहे, गैस को प्रॉब्लम ना हो। तो गैस को कल उस लड़के ने फ़ोन किया, उसने पूछा भी कि आपने गाड़ी कैसे मेंशन की है भैया। बोले नहीं हमें ऐसी मिल गई थी। तो उन्होंने मुझे ये बात बताई तो मैंने चलो ठीक है, गेस्ट अपने परिचित नहीं है, नहीं तो गेस्ट नाराज़ हो जाते हैं यार आपकी गाड़ी डाली और आप आए नहीं। फिर जो है आज मैं आ गया। मैं मिस तो करता नहीं भाई, हमारे सब्सक्राइबर भी जो है जो ढिकाला के इंतज़ार में रहते हैं। तो मैंने कहा भाई निकलता हूँ, टाइम से पहुँच जाऊँगा। और मैं पहुँच भी गया भाई, जाम वाम नहीं मिला। और गैस को फ़ोन किया मैंने और गैस बहुत खुश हो गए, बोले युवराज भाई सौभाग्य हमारा अभाग्य जो आप आ रहे हैं। अरे मैंने कहा इतनी इज्जत नहीं करूँ, मैं खुद उत्सुक था आपके साथ आने के लिए। और मेन क्या था, ढिकाला। तो भाई बन गया माहौल, आनंद आने वाला आज की जर्नी में। तो निकलते हैं, दिखाते हैं जंगल आपको युवराज के अंदाज में। फ़िलहाल अभी थोड़ा सा देखो बफर एरिया, कई दिनों बाद यहाँ का चक्कर लग रहा है भाई। एकदम मौसम साफ़ हो रहा है भाई, ढिकाला के लिए अनुकूल है। और एक नाइट ही रहता है यार मेरा तो गाड़ी डालने वालों से भी, अगर आप गाड़ी डालते भी हैं तो भाई एक नाइट के लिए डालिए। अभी किसी ने जनवरी में भी डाला है, 3-3 नाइट के लिए डाल रखा है, या 2-2 नाइट के लिए बैक टू बैक। अब यार तो इतना लंबा समय नहीं दे पाऊँगा। थोड़ा सा मैंने आपको बोला है कि मुझे कुछ घरेलू थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं वाइफ को लेके भी ना, उनकी तबीयत को लेके, तो मैं ज़्यादा लंबे समय तक मतलब नेटवर्क से बाहर नहीं रह सकता हूँ। बाकी जो अपनी जंगल आर्मी वो तो जानती ही हैं कि क्या माहौल है। इस तरफ का भी अपना अलग ही आनंद है भाई सच में। ये पेड़ तो ना, ये वाला एरिया तो इतना खूबसूरत लगता है मुझे। और जो बाहर की गाड़ियाँ आती हैं वो खूबसूरती में इतने मगन हो जाते हैं, वो गाड़ी से उतर के अंदर तक निकल जाते हैं, अंदर तक। कई दफ़े समझा रखा है, कई दफ़े जो लोग फॉरेस्ट वाले थे वो समझाते हैं, पर भाई माहौल ऐसी है। अरे भैया रुक जाओ, ये आ गया भाई गर्जिया माता का एंट्री गेट। यहीं से एंट्री होती है हमारे सुंदरखाल विलेज के लिए। लो जी भाई, आज सुंदरखाल में भी माहौल बन गया। इन जानवरों का भी जो यार इधर रोड के किनारे रहते हैं ना, ये बेचारे भी कभी ना कभी पता बाघ की लपेट में आ ही जाते हैं भाई। ये नज़ारा कैसे मिस कर सकते हैं, ये तो लगता ही कुछ अलग है भाई। आजकल थोड़ा सफाई भी हो गई, जंगल अब धीरे धीरे खुलने लगा है तो अलग ही मज़ा आ रहा है भाई। बस पहुंचने वाला हूँ धनगढ़ी गेट भाई। गैस का वेट होगा, गैस आएंगे सीधे निकलेंगे भाई, क्योंकि गैस थोड़ा लेट भी आ रहे हैं। 12-12:15 मुझे लग जाएगा। गैस ने बोला है कि इनका गूगल मैप बता रहा है 12:15 का टाइम रहेगा। पर क्या है ना भाई, अगर हम 12-12:15 धनगढ़ी गेट से निकलेंगे तो 1.5 घंटा समथिंग वहाँ लगेगा अंदर पहुँचने में। तो बिल्कुल जैसे ही सफारी का टाइम होगा शायद हमारी एंट्री भी तभी होगी, तो देखते हैं। लो जी भाई, अपन तो पहुँच गए एंट्री गेट। अभी चलेगा गैस का वेट। ओके सर, थोड़ा गाड़ी छाया में भी लगा लेता हूँ यार, ये भी सही बोला उन्होंने। शायद गेस्ट का ही कॉल आ गया। हेलो, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। आ गए भाई भैया लोग, एक भैया पार्किंग करके आ रहे हैं, 2 ही जने हैं। हेलो सर, सर कैसे हैं? बढ़िया मैडम, तुम बताओ। बस बढ़िया। परमिट प्लीज़। तो मिलते रहते हैं हमारे प्रेमी चाहने वाले भी इधर, तो ठीक है भाई, गुरुजी मिल गए थे। ठीक है दादा, होती है कल मुलाकात। ओके ओके, चलें भैया, जीपीएस ऑन कर देना। हाँ भैया आ गए हैं अपने गेस्ट। कैसे हैं भैया? भैया जी ने बताया भैया जी की 10 साल की बिटिया है और भाई वो हमारे वीडियो के बड़े फ़ैन है। क्या नाम है उनका? ऐश्वर्या। ऐश्वर्या। तो नेक्स्ट टाइम ऐश्वर्या आप भी आइएगा और हमारे साथ ही चलेंगे आप। तो कहाँ से हैं भैया आप लोग? हम लोग मेरठ से हैं। अभी थोड़ी देर भैया से एंट्री गेट से पहले, एंट्री करने से पहले बातचीत होगी थी। भैया बोले 85 से आ रहे हैं, 45 इनकी एज है, जिनमें लगते नहीं है।
और भैया आ रहे हैं 85 से, जब मतलब 5 साल के थे क्या, यस अपने फादर के साथ जिम कॉर्बेट। हर साल 2-2 विजिट इनके रहते हैं, बता रहे हैं। और मेरे ख्याल से अब इनसे तो कहना, इन्हें मुझसे ज़्यादा समय से ही जिम कॉर्बेट विजिट कर रहे हैं, जितना मुझे समय नहीं हुआ है काम करते हुए। चलो बहुत अच्छा लगा, कुछ भैया से भी सीखने का भी आनंद मिलेगा आज। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। इस सीज़न का फर्स्ट विजिट है। हाँ जी। बहुत बढ़िया। एक विजिट मैंने ले लिया इससे पहले, उस दिन तो जर्नी अच्छी रही थी, बट फिर भी आपको बेसिक रूल्स आप तो पहले विजिट कराई है, फिर भी बता देते हैं। जंगल में है, कहीं भी उतरना नहीं है आपको, क्योंकि भैया का फर्स्ट टाइम है ना, जी कोई भी सिचुएशन आ जाए उतरना नहीं है। ऐसा आप करेंगे नहीं, फिर भी बता देते हैं। जब जब मैं गाड़ी रोक के कुछ छोड़ने की कोशिश करूँगा, तब आप लोगों ने शांत रहना है। कुछ भी खाएंगे आप, रैपर वगैरह नीचे नहीं डालेंगे। सिगरेट पीने वाले आप हमें लगते नहीं है, ठीक है। और अपने माइंड में तो टाइगर रखना ही नहीं है, आप लो जंगल का मज़ा, ठीक है। हम अपना पूरे एफर्ट्स डालेंगे, बाकी आपकी किस्मत है। लोग क्या रहते हैं ना, अपने माइंड में टाइगर बैठा लेते हैं। अब आपको तो इतना समय हो गया लगभग, आपको मेरे ख्याल से वनराज के भी दर्शन कई दफ़े हो गए होंगे, कई दफ़े हो गए होंगे ना। आनंद आएगा गुरुजी के साथ भाई आज की जर्नी में। और ख़ास चीज़, फ़ोन वॉलेट ये सब संभाल के रखिएगा। हाँ, थोड़ा हमारी एंट्री लेट हुई भाई, 12:30 का समय हो गया है लगभग। जब मैं डिकाला पहुँचूँगा तब समय हो जाएगा मेरे ख्याल से आपका 1:45 का। इसका मतलब सफारी का टाइम शुरू हो जाएगा, तो तुरंत जाते ही अपना चेक इन करेंगे और सीधे सफारी पे निकल जाएंगे। ठीक है। खाना पीना लंच वगैरह करा है, नहीं करा? बस कर ली थोड़ा बहुत। कर लिया ना, जी, जी। तो अब तो सीधे डिनर ही का मौका मिलेगा। जी, जी। चलो भाई, 31 किलोमीटर हमने अंदर जाना है यहाँ से। बीच में जाते जाते हमें अलग अलग गेस्ट हाउस मिलेंगे। सबसे पहले सुल्तान, गैरल, सरअब्दुली, कीना नौली, है ना। इन सबको देखते हुए पहुँचेंगे हम डिकाला। प्रॉपर डिकाला में माहौल थोड़ा अच्छा रहता है, पर ऐसा नहीं कि इन एरियो में टाइगर नहीं है और इससे बाहर जो फॉरेस्ट है उनमें टाइगर नहीं है। सब जगह माहौल है, सबकी अपनी अपनी टेरिटरी है। बट यहाँ वाले क्या है, सिंगल ट्रैक है, एकदम रैंडम मुलाकात हो सकती है, अचानक से मिल गए तो मिल गए। और सारा खेल है अलार्म कॉल का। दरअसल डेंसिटी काफ़ी अच्छी है जंगल में, आपके अगल बगल भी टाइगर होगा तो ईजिली पता नहीं चल पा रहा है अभी। और दूसरा, अगर जंगल घना है तो जैसे हमें नहीं दिख रहा है टाइगर, वैसे बंदरों को और हिरनों को भी नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब वो भी अलार्म कॉल कम दे रहे हैं। तो आजकल जो बाघ से, वनराज से मुलाकात है वो रैंडम मुलाकात भी। बाकी डिकाला का अभी थोड़ा पार्ट अभी बंद है, आपका पार्क का एरिया बंद ही होगा लगभग। ग्रासलैंड मोटा साल से उधर वाला पूरा पार्ट बंद होगा, पानी में डूबा हुआ है अभी। तो देखते हैं जो एरिया ओपन है उसमें क्या क्या माहौल मिलेगा। जो तुम्हारा फोटोग्राफर है BS साहब का, हाँ प्रिंस भाई, वो ऐसा होता है ना, दरअसल वो जब भी अंदर जाते हैं जंगल के अंदर, हम सफारी में प्रिंस को लेके जाते हैं, तो वो लीगली रूप में उसका परमिट में नाम मेंशन करते हैं। अभी क्या नाइट स्टे है, आपने परमिट काटा है तो उसका नाम मेंशन नहीं हो सकता, तो वैसे नहीं जाएगा। और डे विजिट में क्या रहता है, प्रिंस बाबू के हाथ में कैमरा रहता है, तो फिर अपने माइंड से वो सब चीज़ें हट जाती हैं, अपन सफारी में फोकस रहता है। और यहाँ भी ठीक है, अपना गोप्रो सेट कर दिया, ये भी चलता रहता, अपना काम हो जाएगा। अच्छा, आपके फादर पोस्टेड रहे कालागढ़? हाँ, ओके ओके। मतलब बचपन से ही जो आपका, हाँ बचपन से ही जो आपका जहाँ भी आप रहे तो फॉरेस्ट वाले एरिया में रहे हैं। तो कुछ ऐसा अनुभव शेयर करेंगे? इतना समय हो गया आपको, 85 से आते हुए समय हो गया, कभी कुछ ऐसा माहौल बना हो और जिसमें आपको लगा हो यार आज सीन तगड़ा बन गया जंगल में? मैंने अपने लाइफ का जो सबसे बढ़िया सीन देखा है यहाँ का, हाँ, वो जो वॉच टावर है डिकाला में, हाँ हाँ हाँ, जो ग्रासलैंड के उधर बना हुआ है, हाँ ओके, जहाँ पहाड़ी start बिल्कुल होती है। समझ गया। हाँ तो मैं अपनी 2006 की बात है शायद, हाँ। अपनी मारुति 800 से अकेला है, ओके, मतलब अंदर ही? अंदर है। हाँ, उस समय गाड़ी अलाउड थी, हाँ, पर्सनल व्हीकल। 2008 तक अलाउड थी। हाँ तो 800 हुआ करती थी, उससे मैं आया। तो सामने जिप्सियाँ खड़ी हुई थी, मैं इधर खड़ा हुआ था। हाँ, तो जिप्सियाँ लाइट जला रही थी कि रुक जाओ, वो आपको सिग्नल दे रहे थे, आप समझ नहीं पा रहे थे। अब मैं बार बार टाइम दे, 6 बजने वाले थे। मैंने कहा इन लोगों को तो शायद परमिट होगा, हाँ मेरा कहीं चलान ना कट जाए अंदर लेट जाने में। हाँ, मैं भैया गाड़ी लेके चल दिया। हाँ, जब गाड़ी लेके चल दिया तो उन्होंने फिर लाइटें मारनी शुरू करी, रुक जाओगे रुक नहीं? जाओ। मैंने गाड़ी रोक ली, भाई मैं थोड़ा सा डर सा गया। मैंने हाँ। कहा यार ये लोग कह रहे हैं तो रुक जाओ, कुछ ना कुछ होगा। कुछ ना कुछ है। जब मैंने अपने लेफ्ट हैंड साइड पर देखा ना, हाँ, तो टाइगर मेरे से 10 फीट की दूरी पे बैठा हुआ। अरे गजब, मैंने बिल्कुल। फर्स्ट टाइम उसका जो चेहरा देखा था, हाँ तो बाल जो होते हैं उसके चेहरे पे, हाँ हाँ हाँ, वो डबल बड़ा लगता है। हाँ बिल्कुल बड़ा लगता है जब सामने से देखो तो। उसको पहचानना इतना भारी था मेरे लिए कि हाँ। मैं समझ नहीं पा रहा था ये टाइगर है कुछ और है। कैमोफ्लेज बहुत हो रहा होगा। बहुत ज्यादा। हाँ अब जब मैंने उसको दिन से देख लिया, हाँ। उस दिन से ऐसा प्यार हुआ टाइगर से, ऐसा प्यार हुआ। वो दिन है और आज का दिन है, रेगुलर आ रहा है, रेगुलर हर साल आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। और अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई, हाँ। स्टोरी उसके बाद की है साहब। हाँ हुआ यूं कि मैंने वो देखा, मैंने लाइट जलाई, हाँ, ये टाइगर बैठा हुआ। बैठा आ जाओ, वो सोच रहे होंगे पार करेगा। हाँ,
जिप्सी वालों ने अपना एकदम से गाड़ी भगाई और लेकर आ गई। हाँ तब तक वो जैसे एक डॉग उठ के नहीं जाता, हाँ वो टाइगर उठ के वहाँ से भाग गया, अंदर चले गए अंदर थे। चला गया। हाँ मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, मैं अपने कैंपस में आकर रुक गया। हाँ 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 थोड़ी देर बाद जिप्सी वाले आए सारे, हाँ कह रहे भैया आप तो बच गए। हाँ बच गया मैं, ठीक था भाई, साइड में था, मैं साइड में था, क्या हुआ? हाँ कह रहा आप इधर तो टाइगर देख रहे थे, आपके पड़ोस में टाइग्रेस बैठी हुई थी, अच्छा आपने उसे देखा ही नहीं। अच्छा बगल में दोनों, इस साइड अच्छा उन लोगों ने वो टाइग्रेस देखी अच्छा। और मैं इधर का टाइगर देख के खुश था। अरे वाह, इतना कैमोफ्लेज होता है जानवर, बिल्कुल आप नहीं बिल्कुल पकड़ सकते। नहीं पकड़ सकते। हमने कई दफ़े देखा ओपन एरिया में भी अगर टाइगर बैठा है, मैं गैस से कह रहा हूँ कि वो सामने टाइगर है, बट वो इस तरीके से एम्बुश कर जाता है, इस तरीके से ज़मीन में आंखों को मिला जी, लेता है जी, कि जी, आप इजीली पकड़ ही नहीं पाओगे ये बाघ बैठा है ना। बट फिर भी आपका अनुभव अलग होगा क्योंकि आपको लंबा समय हो गया आते हुए, और आपका देखने का तरीका जंगल में बाघ को ढूंढने का एक तरीका अलग होता है, जैसे हम रेगुलर चलते हैं हाँ, हाँ, ना। बिल्कुल। और जो नया फर्स्ट टाइम जिसका होगा उसे एकदम बिल्कुल नहीं समझ पहले में तो आएगा। दिखते ही नहीं थे टाइगर, ऐसा लगता बिल्कुल। था क्योंकि गेस्ट को पता ही नहीं था कुछ। बिल्कुल। अब तो बहुत अपनी ज़्यादा गाड़ी से sighting आते थे, है, हाँ। बहुत ज़्यादा sighting। पहले अपनी गाड़ी से आते थे, बंद गाड़ी से वो चीज़ पता नहीं रहता था। जीप सफारी में प्रॉपर आपको गाइड है और वो गाड़ियाँ रेगुलर चल रही हैं, वो उनकी ट्रेल फॉलो कर रही हैं, उन्हें पता है कहाँ से गया, कहाँ निकलेगा, अलार्म कॉल्स वगैरह सब चीज़ें ना। जी। ये सब चीज़ों के बाद काफ़ी साइटिंग में फ़र्क हुआ और कितना बदलाव देखने को मिला आपको उस समय से लेके अब तक कॉर्बेट में। ये बदलाव तो ये है, कमर्शलाइज ये काल जो पिक्चर आई थी, तब से ही हो हुआ है उसके बाद तो भैया बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। आँख सी लग गई थी भाई, हाँ। बिल्कुल 2004-5 का समथिंग हाँ, में ऐसे काल टाइम मूवी का। आई थी, हम बताते हैं। हाँ। उसके बहुत बाद तो चीज़ें बिल्कुल चेंज हो गई, बुकिंग मिलनी खत्म हो गई। लेकिन अब गवर्नमेंट का बहुत अच्छा हुआ है कि एटलीस्ट अगर आप ऑनलाइन करते हो और हाँ। ढंग से करते हो, अगर आप मिल जाती है। बिल्कुल मिल जाता है। ऐसा नहीं कि परमिट नहीं मिलता भाई, कई लोग हमें फ़ोन करते हैं, बोलते हैं युवराज भाई परमिट नहीं मिलता। भैया ने क्या बोला, अगर आप करना चाहते हो और सही से आप ट्राई कर रहे हो तो हो सकता है आपको अच्छे से मिल जाए। आप साइट को पकड़ो, हाँ। साइट पे सारी नोटिफिकेशन सब कुछ रहता है उसमें, और सर गवर्नमेंट वेबसाइट पे है ना। गवर्नमेंट वेबसाइट देखनी बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट भी हैं, डायरेक्ट गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाओ, परमिट काटो अपना, हो सकता है आपको मिल भी एक चीज सकता है। मैंने यहाँ पे डिफरेंस देखा, जब मैं छोटा था हाँ तो शायद मैंने अपनी जिंदगी के सबसे ज्यादा फॉरेनर्स यहीं देखे। हाँ, अब फॉरेनर्स नहीं आते। कॉर्बेट में फॉरनर, जो आपने काल मूवी बोली, हाँ। उससे पहले यहाँ जिम कॉर्बेट फॉरनर ही ज़्यादा आते थे। हद से ज्यादा। हाँ, जो जिम कॉर्बेट मेरे ख्याल से शायद जो शिकारी थे, जो वो भी अंग्रेजी थे, जी। उनके नाम से फॉरेन में भी ना इसको बहुत ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध है हमारा नेशनल हाँ, पार्क। राइट। इंडिया में भी मेरे ख्याल से उस टाइम में, आज भी कई जगह ऐसी होगी जहाँ जिम कॉर्बेट नहीं पता होगा। बिल्कुल। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे फ़ोन आते हैं मुझे जी। कि भाई यार वो पहली बार ऐसा मतलब सुना ही है वो। जी। ऐसा भी रहता है कि यार लोगों का टच नहीं रहता है ना। जी, जी। और पर जिम कॉर्बेट के नाम के होने की वजह से फॉरेन में ज़्यादा फेमस था। तो 2004-5 जब काल मूवी आई, उससे पहले काफ़ी ज़्यादा, आपने बिल्कुल सही बोला, फॉरेनर क्लाइंट थे। बट जैसे बहुत ज़्यादा था भाई, बहुत। इंडियन का बम फटा, जैसे इंडियन आने शुरू हुए, वैसे मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट फॉरेनर पता है डर भी गए, मेरा जो मानना है। क्योंकि फॉरेनर हमने देखा, जब हम फॉरेनर घुमाते हैं ना भैया, तो फॉरेनर क्या करते हैं, वो लंगूर को भी बड़ी शिद्दत से देखते हैं। Exactly, हाँ, और बिल्कुल सही। मेरा मैं खुद इंडियन हूँ, पर भाई मैं जंगल को एक अवेयरनेस क्या है, मैसेज है कि आप कभी भी जंगल में आते हो, हमारे इंडियन का क्या रहता है, जैसे ही टाइगर दिखा, अरे टाइगर 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 टाइगर, अरे हाथी 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 हाथी, मतलब इस तरीके से क्राउड करेंगे, शाउट करेंगे। बड़े अलग अलग से मैंने लोगों की एक्टिविटी देखी है बाघ देखने के बाद, कोई जी, चिल्ला रहा है, कोई ताली बजा रहा है, कोई नाच रहा है। जब अंग्रेजों ने ये सब चीज़ें देखी तो उन्होंने बाबा, एक तो खुली गाड़ी में सफारी होती है, जी, जी। ऊपर से इंडियन हमारे दीवाने हो जाते जी, जी, हैं, जी। और ऐसे में कभी अगर माहौल बन गया तो भाई बचना मुश्किल है। मैं झूठ नहीं, ये जंगल है यार, कुछ भी हो सकता है ना भैया। वो तो महादेव की कृपा है, जंगवन देवी की कृपा है कि आज तक जो है सफारी के दौरान किसी टूरिस्ट पे कुछ अटैक नहीं हुआ। तो ये इसीलिए जो आपने बोला, बट इस साल थोड़ा फॉरेनर क्लाइंट मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा ग्रो हुआ है फॉरेनर क्लाइंट। मोदी जी का भी जो था बेयर गिल्स के साथ जो प्रोग्राम था, वो शायद इसी चीज़ को थोड़ा बढ़ावा देने के लिए था, ये फॉरेनर क्लाइंट बढ़े। और दूसरा मैं एक कारण और भी समझता हूँ कि यहाँ से रणथंभौर की तरफ फॉरेनर क्लाइंट ज़्यादा हैं। शायद हो सकता है रणथंभौर में यहाँ के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐतिहासिक चीज़ें हैं घूमने के लिए। अब यहाँ पे जिम कॉर्बेट घूमते हैं, बाकी नैनीताल जाते हैं फॉरेनर, तो वहाँ भी क्राउड है। हर जगह जाए तो उन्हें वो सब चीज़ें पसंद नहीं रहती है ना। पर इस साल देखने को मिले फॉरेनर अच्छे। बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, बहुत डाउन हो गए थे। इस साल थोड़ा सा हम भी देख रहे हैं, क्योंकि डे विजिट में रेगुलरली मैं जंगल जाता हूँ, वो है फॉरेनर क्लाइंट। चलो भैया की स्टोरी सुन के आनंद आया, मेल फीमेल दोनों बैठे होंगे, भैया ने गाड़ी डाल दी। चलो भैया, ये तो भाई सबसे खूबसूरत एरिया लगता है, साल का फॉरेस्ट जहाँ से शुरू होता है। सुल्तान गेस्ट हाउस आ गया, इसके बारे में तो जानते ही होंगे आप। कभी रुके
ठीक इसके पीछे अगर आप देखोगे, इधर गेस्ट हाउस के ठीक पीछे एक किला था, सुल्ताना डाकू का सुना होगा आपने। सुल्ताना डाकू का रियल में किला है था यहाँ पे, उसके नाम पे सुल्तान गेस्ट हाउस बना दिया यहाँ पे। और दूसरा क्या होता है ना, आप खुद सोचो, हम अंधेरे से उजाला देख लेते हैं, बट उजाले से अंधेरे वाला एरिया दिखता है? नहीं दिखता ना। तो वैसे ही टाइगर का क्या है, टाइगर अंदर शेड में है कहीं, तो हम उजाले में हम उसे दिख रहे हैं, बट प्रॉपर हम जब अंदर देख रहे हो, एक तो उसका कलर भी ऐसी होता है, बिल्कुल जंगल में वो हो जाएगा, तो हम इजीली उसे देख ही नहीं पा रहे हैं ना, तो इसीलिए वो हमें शो कर लेता है आराम से। हैं भैया हम गोरखा पुल पे। यहाँ पे भी एक मेल टाइगर मिलता है, बड़ा ज़बरदस्त, कभी कभार टकराता है अचानक से। दिन का टाइम है ना, नीचे की तरफ नज़र रखना, कई दफ़े ऐसा नहीं, विंटर का टाइम है, जाड़ों में भी टाइगर पानी पे बैठ जाता है। दिन का टाइम है तो आराम से चिल कर रहे हैं हिरन। और जहाँ आपको डियर मिलेंगे, देख रहे हो ऊपर से पत्ते गिर रहे हैं, तो ऊपर लंगूर बैठे हैं, दोस्ती होती है इनकी, ऊपर से लंगूर नज़र रखे हुए हैं। और ऐसी कहीं सडनली एकदम टाइगर आ गया, दिख गया, तो एकदम अलार्म कॉल शुरू कर देगा, जिससे फिर डियर अलर्ट हो जाएंगे। तो इसलिए टाइगर के लिए जंगल में ना छुप के रहने वाला जानवर है। उसकी परसेंट अगर इजीली और एनिमल को होने लगेगी तो अब पूरे जंगल में अलार्म कॉल ही रहेगी, वो भूख से मर जाएगा, शिकार नहीं कर पाएगा ना। देख गया पार वाले पार चले गए, लो कोई बात नहीं, टाइगर दिखा है गेटियारों पे ना, पार वाली बच्चों के साथ दिख गई यार। लो जी भैया पहुंच गए हम तो डिकाला। क्या हाल है? के पास चाहिए, फटाफट परमिट चढ़ा के आइए। परमिट मैं आपको दे देता हूँ, ये लो परमिट। ये है हमारे लेपर्ड भाई, डिकाला आए, टाइगर दिखे ना दिखे, लेपर्ड जरूर दिखेगा 2 बार। चलो दवाई ले ली भैया? चलो ले लो दवाई, ले लो पहले। तो भाई अपने साथ आज ज्वाइन हुए हैं गोलू भाई। गोलू भाई कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। निकाला आओ, गोलू भाई से मुलाकात हो जाए तो बड़ा आनंद आया था। आज भी 2 जने थे, गोलू भाई बोले कि यार मैं भी चलूँ, मैंने चलो भाई, क्योंकि गाइड तो मुझे ख्याल से शुरू में चले गए होंगे ना, जितने होंगे खत्म हो गए, लिमिटेड गाइड है, तो स्टार्टिंग जो गाड़ी आ जाती है उनमें निकल जाते हैं, बट कोई बात नहीं, हम अकेले ही माहौल बनाएंगे। ओके भैया, पहले सामर रोड निकले, फिर सीधे सामर रोड निकलते हैं। तो बोलूँ क्या चल रहा है डिकाला में? बस डिकाला में बढ़िया ही चल रहा है, साइटिंग तो बढ़िया हो रही है, बढ़िया चल रही साइटिंग। अब टाइगर दिख रहे हैं जब से बोला है, ऐसा दिन दिया होगा टाइगर नहीं दिखा होगा, तो दिख ही रहा है जी, टाइगर ज़्यादा दिख रहा है ना, ज़्यादा अभी एरिया में पानी भरा है, तो टाइगर भी ज़्यादा जा नहीं रहे इधर उधर जा नहीं रहे हैं, तो इधर अपना जंगल वाले एरिया में मिल रहा है, उधर एरिया कम पड़ा उनके पास। तो भाई एक न्यूज़ और मिली कि वॉच टावर भी ओपन होने वाला है, और एलिफेंट राइड का तो बता ही दिया था कि एलिफेंट राइड भी शायद दिसंबर से ओपन हो जाएगी, इसी मंथ से। भाई इधर से जा सकते हो, यहाँ से हम मतलब बैक नहीं आ सकते। अगर इसे दोबारा रिपीट करना है तो पूरा मेन रोड जहाँ से हमने एंट्री ली है ना डिकाला कैंपस में, पूरा घूम के फिर आना पड़ेगा। बट यहाँ का ये ब्रह्मास्त्र है मतलब इस जोन का, सांबर रोड। कहीं कुछ मिले ना मिले, सांबर रोड का एक आध चक्कर मारो, माहौल बनता ही बनता है। क्रोकोडाइल भी रहता है, अभी पानी बहुत ज़्यादा है भैया ना, पानी काफ़ी ऊपर है, इसलिए क्रोकोडाइल नहीं मिलेंगे अभी, मतलब मिल रहे हैं तो दूर दूर कहीं पे किनारे पे अगर है तो। और ये पानी तो इतना रहता है कि सांबर रोड पूरी डूब जाती है, देखो पूरे बगल में तक आ गया पानी, सो तो डूब नहीं, कहीं डूब ही ना जाएगा बारिश और पड़े तो। पानी बढ़ रहा है, तो ये आ गया ऊपर तक, कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। लास्ट में जब आया था फर्स्ट डे, उस दिन कम था पानी। ज़्यादा एरिया तो ओपन ही नहीं है, और कमर पट्टा मुझे लगता नहीं इतनी गाड़ियाँ चढ़ेंगी। या गाड़ियाँ वहाँ जा रही हैं आजकल हाई बैंक पे, हाई बैंक पे जा रही है ज़्यादा, मारा है पहले इधर मारा आता है। ये गेटिया रो है जगह वो, जहाँ से वो टाइग्रेस दिखी है ना, हो सकता है गाड़ियाँ वेट कर रही हो, या हो सकता है दिख रहा हो। दिखने के सिग्नल तो लग नहीं रहे हैं कि हाथ उठे होते हैं, कैमरा चालू होता है। गाड़ी की एक्टिविटी से, गेस्ट की एक्टिविटी से पता चल जाता है ना, साइडिंग होती नहीं होगी। बट ये गेटिया रो तक ही हम जा सकते हैं अभी, इसके बाद ओपन होगा मेरे ख्याल से जनवरी से, जब पुल बनेगा। नहीं जा रहे हैं, किधर लगाऊँ? आलू थे।
सांबर से आ रहे हैं हम तो, पुल कब से बना रहे हो? पता नहीं है। पुल कहाँ से बनता है? यहाँ से ये सामने है? ये दिख रहा है ना आगे तो है अच्छा, फिर उधर जा सकते, जाने हाँ, दे। फिर उसमें उधर पहाड़ जो जाते हैं, पार- सेम ऐसी फॉरेस्ट उधर वाली भी। है ना जो कहते हैं, हाँ। वो इधर ही है। अच्छा, उधर की साइड है। अच्छा बड़ा पुल बनता है। कहाँ पे दिखी पता? इस बार तो नदी उधर चले गई हो। इस बार नदी का रुख उधर हो गया, ऐसे ना बन जाएगी ना ना, इधर ही करेंगे जेसीबी से। ये बनना तो शुरू हो गया। ये तो उधर काम चल रहा है ना, अच्छा। रोड का भी, उधर पार का। ये कौन सी चिड़िया भी है? परमानेंट, क्यों? परमानेंट है, अच्छा कौन नहीं? परमानेंट। एक ही होती है या बाहर की? पूरे ग्रुप में रहती है, बाहर की होती है, आजकल आती हैं। विंटर में आती है ना माइग्रेट करके। बड़ी है यार, बड़ी सुंदर। बहुत ग्रुप। स्टॉक पे आया। ये स्टॉर्क है, वो जो रेड वाला बड़ा दिख रहा है। स्टॉक जा रहा है स्टॉक मतलब? बर्ड है। नाम है वो। अच्छा अच्छा। ना। ये अलग है, वो अलग है। वो देखो जा रहा है स्टॉक। ये अपने आप में बर्ड वॉचिंग के लिए बहुत बड़ी चीज जगह है ना। गाड़ी में चेक करके उधर से भी आ ही रही हैं। पूछे से हाँ, मालूम कर लो। अरे बेरगिल तो यहीं आ रहे हैं। धोपा 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 है कुछ, क्या है कुछ कहीं? हाँ, यही देख के गए थे अभी हम, बस तीनों यही देख के गए हैं अभी। 3 थे, माँ 2 बच्चे। यहाँ से सामने अभी कहाँ से आ रहे हो तुम? कहाँ को गए हो? कुछ अंदर है को, इधर उधर? को? तो धोली धूल चलेगी बोलो। क्या कहता है तुम्हारा मन? उनकी तरफ जाना सही है? रोनी पड़ा होता कि मार के आ जाते हैं मोटा मोटा। पता क्या चलेगा, रोने पड़ाओ जाके। पता तो वहीं जाके चलेगा ना क्या? कि कहाँ है मॉल। उधर कुछ नहीं है यार। हाँ वहाँ खड़े थे गेठिया रो पे। अभी इधर तुम कहाँ से आ रहे हो? कुछ नहीं है। शुरू में दिखे हैं पर माँ बच्चे ना गेठिया रो पे, शुरू में हमें तो नहीं मिले। टावर चेक कर लें क्या? हाँ देख लो। टावर की पावर। ये गाड़ियाँ कहीं तो गायब हैं, वो रुक जाओ। कहाँ मिला था उस दिन मुझे? पहले इधर फिर इधर, पेड़ वाली का ही बच्चा मिला था। मोहल्ले में क्यों? आपको वीवीआईपी जो गेस्ट हाउस है वो यही है। थोड़ा सा आगे तक फिर राउंड मार के आते हैं। गोलू भाई बता रहे हैं आगे की तरफ भी साइडिंग है, गाड़ियाँ उधर भी जा रही हैं आजकल। ये आ गए उसी मेन रोड में जिससे हमने एंट्री ली थी। डैनी मेरे भाई, क्या है मॉल? राम राम दादी के। ऐसा है, समस्या ये है कि हमारी गाड़ी हो गई खराब। हाँ हम खराब गाड़ी खड़ी वेट ही कर रहे हैं, ना तो स्टार्ट हो सकती है ना। किधर क्या हुआ है? अरे पहले तो उसका अल्टरनेटर, पहले इसका मिला था अल्टरनेटर, अब वो बिल्कुल गाड़ी स्टार्ट ही नहीं। अब क्या करोगे फिर? आ रही गाड़ी है, सानू भेज दिया जरा होगा ना क्या। इधर को हैं गाड़ियाँ गई हैं। अब वो क्या है, गाड़ी गाड़ी चाहिए मैं कहा हाईवे के आसपास स्टार्ट गाड़ी में पटकारे मार रही, पटापट पटापट। हाँ तो रहने दो, फिर रहने दो। वहाँ मारे राउंड उधर को, हाँ तो मारी बन सकता है उधर को। सानू भेज दिया होगा। ठीक। युवराज भैया कैसे हैं? कैसे हो भैया? बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ से हैं आप? हैदराबाद। अरे वाह, फर्स्ट टाइम? सेकंड टाइम है। वीडियो बहुत अरे वाह, चलो बहुत अच्छा लगा भैया। ठीक है दादा, ओके। लेगा जहाँ पे ग्रासलैंड वाला एरिया, ये सेकंड एग्जिट होगा हिनानोवी के आगे, फर्स्ट एग्जिट। तो कोई अभी दोबारा से हमें गेठिया रोड जाना है, अगर हम वहाँ निकलेंगे तो फिर पूरा सांबर रोड घूमते हुए फिर आना पड़ेगा। इस रोड को भी कवर करेंगे, अभी देख लेते हैं मॉल मिल गया फिर कर लेंगे, तो मॉर्निंग करेंगे, एक बार करेंगे। कमरपट्टा विजिट नहीं किया आपने? ये वाला रोड बेस्ट है। मॉर्निंग में और बढ़िया रहेगा। हाँ मॉर्निंग में आपको अच्छा इसलिए लगेगा क्योंकि वो साल के पेड़ों का जो व्यू है, टिंडल इफेक्ट, सूरज की किरणें आती है, वो एकदम ज़बरदस्त लगती है। और समर में तो गाड़ियाँ जाने में भी कतराती हैं, इतना हाथी रहता है ना वहाँ पे। कमर पट्टा मतलब कमर के पट्टे जैसा उसका ट्रैक है, और ऑफ रोड भी है कहीं कहीं पे, एकदम सडनली बैक नहीं कर सकते, इसलिए गाड़ियाँ समर में अवॉइड ही करती हैं उस ट्रैक को। तो लेके चलना भैया फिर। हाँ कल सुबह डन करते हैं इसे, कल सुबह निकलेंगे अपना।
पहले इधर का माहौल देख लेना। वो ये है कि वो टाइग्रेस अगर उतर गई है वापस आ गई तो थोड़ा अच्छा मिल सकता है ना, एरिया कवर कर ही रहे हैं। और ये चैंपियन रोड कौन सी है? चैंपियन रोड तो अलग है, ये देख लें पहले, फिर बैक कर लेंगे चढ़ाई से आकर। इसके उधर गाड़ियाँ अगर खड़ी होंगी तो दिखेंगी नहीं ना। कई दफ़े ये इसके बच्चे पेड़ वाले के इधर भी अच्छे दिख रहे हैं। अब वहीं पहुंच गए हम सांबर रोड के एग्जिट पे ना। हाँ जी रैन साहब। भाई ये हाई बैंक तक ना नहीं ना गए, इधर आते तो खिनानोली से आगे गए। गाड़ी आई रही थी, गाड़ियाँ पता नहीं यार कहाँ। गाड़ियाँ सांबर रोड का राउंड मार रही है। पता नहीं, देखो अभी। पारू की बेटी बेटी है उसकी। पार वाली हो गई, अब इसके भी बच्चे हैं। पार वाली। पारू तो मर गई अब। तो इसे भी चढ़ने का मन नहीं कर रहा कि चढ़ के ऊपर से जाके ऐसे जाए, दिल्ली के ऐसे जाना चाहिए। किधर? खाली उंगली कर रहे हैं वहाँ से आई होगी करके। ये मुझे लग रहा है ये घूम के आ रहे हैं हाई बैंक। ना हाँ ये दो गाड़ियाँ आ गई थी यार, सांबर रोड से मार कर राउंड। क्या हाल है बोले केशु माहौल? उधर ही रोड है ये वाला तो इसके बाद तुम कहाँ से आ रहे हो? हाई बैंक रोनी पड़ाओ खाली सांबर मार के आ रहे हो सर? ना ना ये रोनी पड़ाओ से हम लोग कुछ नहीं उधर है। इधर ही है। अरे कुछ बता ही दे, वैसे ही बता दे। अकेली में ये 2 मिनट पूछ लिया था अपना। तुम कहाँ से आ रहे? हाई बैंक से? मैं सांबर पे ले। हाँ और ये सब हाई बैंक से आ रहे हैं। सब हाई बैंक से आ रहे हैं, हम सांबर चलते हैं भैया, ठीक है? ठीक है, लाहौल ऐसा कुछ नहीं है। हाँ भाई जी हेलो, तुम तो भूल ही गए डिगाला क्या है। खींचू क्या है माहौल? ये था तुम कावटी उन से कुछ नहीं है वहाँ पे। दादी बदादी आशीर्वाद कहाँ खड़बड़ाऊँ फिर बता दो। एक राउंड उधर ही मारा था, बड़ 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 क्या लगना तुमको वापस आए लियो? कुछ नहीं कहा जा सकता, ज़्यादा ऊपर भी नहीं गए, ऊपर काकड़ कहीं बोला ही नहीं है। उधर ही कहीं है, फिर सडनली आएगी। कुछ नहीं गए तो कोई आवाज़ आ सकती थी। कितनी नाइट हो? 3 आओ यार, वो ध्यान ही वहाँ परेशान हो गए हैं फिर वही। आज ही तो आए ये। अच्छा आज ही आए हैं? अच्छा ठीक है भाई जी भाई हाँ भाई कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कहाँ पे? मेरे भाई ठीक है किन्नौली पे। अच्छा चलो यार देखते हैं। पेठियारों में पेड़ वाली भी दिखी बता रहा है, तो वो भी आ सकती है ना। वहीं दादा आज वहीं समय देंगे। देखो वहीं घूम रहे हैं, वही जगह है घूमने के लिए, कोई दूसरी जगह भी ओपन नहीं है ना। सिर्फ हमने रोड नहीं घूमी तो कमर पट्टा। ये वाला नहीं रुको, जब गाड़ियाँ घूम फिर के वहीं अरे भूखी हो तो भुपिदा कह रही कैसे माहौल? स्टार्टिंग में हुआ था तो। हाँ अब क्या है? तो तुम कहाँ रुके हो? फिर दोबारा किधर इधर ही रहूँगे पेठियारों की तरफ ही? वो तो गए यार, वो नहीं आएंगे वापस। ये दिन में पेड़ वाली भी देखी गई बोले यहाँ। किसने देखी? ये स्टाफ वालों ने पंजे तो लगे थे यार। 12 बजे देखिए किट्ठे रहो के। हाँ पंजे यहाँ नहीं है कोई बटिया इनकी निकलने की? इधर नहीं है कोई बटी। इधर ये इसी पेड़ वाली के बच्चे मिल सकते हैं, ये गाड़ियाँ तभी खड़ी है ना। मैं तो कहूँ सांबर रोड का मारते हैं राज भाई, पेड़ वाले उधर भी निकल सकते हैं किट्ठे से, उसका इलाका वही है। हेलो भैया हेलो। अभी तो जिक्र हो रहा था आपका, मैं रोज उनके वीडियो देखता हूँ, उनसे बात। नमस्ते भैया नमस्ते, कैसे हैं आप? कहाँ पे? दिल्ली से मैंने
पहले आपको फ़ोन भी किया था जब बुकिंग कराने के लिए, लेकिन वो बात नहीं हो पाई बाहर से उस वक्त आप, अच्छा 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 अच्छा, तो फिर खैर ऑनलाइन वालों से बुकिंग कराई। चलो कोई बात नहीं, हो गई मुलाकात। देखो अभी इनसे जिक्र हो रहा था, ये बल्कि आपके वीडियो भी दिखा रहे थे अभी। नहीं भाई हमारे, हाँ। अच्छा और ठीक हो रहे? टाइगर एक साथ में हाँ बहुत बढ़िया मिला उस दिन। अब देखा है बहुत अच्छा साइड, कहाँ पे मिला? अरे यहीं इसी रोड पे क्रॉस कर रहा के ऊपर चेस था, अटैक कर रहा था वो। बहुत बड़ा मेल टाइगर है। ऐसा ना डियर के पीछे चेस कर रहा है बोल रहे ना, तो ऐसा नहीं जरूरी हो एक पैटर्न में ही चले, तो दोबारा बैक भी मार सकता है। हाँ टाइगर टेरिटरी मार्क कर रहा है, अपने एरिया में चल रहा है, तो वो अलग है। रोड में देख रही ना डियर अलर्ट है सामने, शायद ही हमें देख रही है, ना उधर ही। आगे देख रही है, हाँ क्योंकि कॉल नीचे हो रही थी ना। इस फायर लाइन में 2 बार देखा टाइगर। हाँ इसमें अच्छा दिखता है। इस फायर लाइन में तो बहुत अच्छी साइटिंग थी जब वो यहाँ मेल दिखते थे ना। दोनों तरफ ना खंबे के आगे। तो हम खंबे के आगे लगा रहे हैं। आगे नहीं सांबर है, बहुत बड़े, एशिया का सबसे लार्जेस्ट हिरन है। क्या है माहौल उधर? बोलते यहाँ पे होने लगी थी, मैं वहाँ खड़ा था और इधर बढ़ गई तब आया था। उस कोने में हो रही ना कॉल। हाँ लीजिए भैया आ गया कैंपस। आज का दिन तो कुछ खास रहा नहीं भाई, माहौल तो मिला नहीं, पर कोई बात नहीं, खूबसूरत काला का व्यू मिला। लो जी भैया, बोलो रुक जाना, भी जाना मत है, होती है मुलाकात सुबह, ठीक है भैया? ठीक है। ओके।